दोस्तों, मुझे आज भी याद है बहुत साल पहले जब मैंने अपने बड़े भैया से सुसमाचार बांटा और मैंने उन्हें बताया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए और जो कोई उन पर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती और परमेश्वर ने उसके सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। तो न्याय के दिन उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाएगा और उसको सीधा स्वर्ग में भेजा जाएगा। तो मेरे बड़े भैया ने कहा कि इसलिए दबा के पाप करो, क्योंकि प्रभु यीशु ने तो सब सह ही लिया है। और ऐसा ही सोचना बहुत सारे मसीह लोगों का भी होता है कि क्योंकि अब हमने उद्धार पा लिया, पापों की क्षमा पा ली, तो अब हम चाहे जो मन आए वो हम कर सकते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लाइसेंस टू सिन, कि अब हमें एक लाइसेंस मिल गया है पाप करने का। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इस विषय के बारे में पौलुस बहुत डिटेल में रोमियो की पत्री में बात करता है। लेकिन यहाँ पे भी जो आज हम कोलोसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय देखते हैं, वहाँ पे पौलुस यही बात कहता है। और कहीं लोग गलत मतलब ना निकाल लें और यह ना समझ लें कि हमारा उद्धार अच्छे कर्मों के द्वारा है, इसलिए वो 2रे अध्याय में बहुत क्लियरली ये स्थापित कर देता है कि हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, और जो दंड की आज्ञा थी वो उसके क्रूस पर लगा दी गई। लिखा है बकायदा कि कीलों से ठोक दी गई। जो दंड की आज्ञा हमारे लिए थी, जो ऑर्डिनेंस था, जो ऑर्डर था दंड का, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चला गया। और उसके द्वारा हमें अब जब क्षमा मिल चुकी है, तो 3रे अध्याय में पौलुस बोलता है अब हमें एक नए व्यक्ति के समान एक नया जीवन बिताना है, जिसमें नैतिकता को फॉलो करना है, नैतिकता के पीछे चलना है। और उसी बारे में पौलुस 3रे अध्याय में बात करेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें छोड़नी हैं और किन किन चीज़ों को अपनाना है। ठीक है, तो एक तरह से मोरालिटी के ऊपर है ये आज का जो अध्याय है। और दोबारा मैं वही बताता हूँ आपको कि मसीहत में उद्धार पाने के बाद हम परिपक्वता के लिए, आगे बढ़ने के लिए नैतिक जीवन जीते हैं, मॉरल लाइफ जीते हैं, मॉरल लॉ को ओबे करते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब जो मन में आए वो करो। उद्धार पाने के बाद उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, उद्धार पाने का एक पार्ट यही है कि परमेश्वर आपको नए डिज़ायर्स देते हैं। जो चीज़ें आप पहले करना चाहते थे और जिनको करते हुए आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, आज के समय में जब व्यक्ति उद्धार पा लेता है तो वो उन चीज़ों को नहीं करना चाहता, और वो वह चीज़ें करना चाहता है जो परमेश्वर के सामने अच्छी हैं, परमेश्वर के मन को भाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पौलुस इस तरह से बोलता है, तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। तो एक बिलीवर को स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में होना चाहिए, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। देखिए, पौलुस ने अपनी बात दोहराई है, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो सिन है, फॉर्निकेशन या व्यभिचार, उसकी बात यहाँ पे पौलुस करता है। अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो इन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बातों का वर्णन पौलुस यहाँ पे बता रहा है। 6 बातों का नाम ले रहा है जो हमें छोड़ने की ज़रूरत है। अपने व्यभिचार के ऊपर कंट्रोल, उसको छोड़ना है। अशुद्धता को, दुष्कामना को, बुरी लालसा को, लोभ को जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण, अब ये जो पाप की बातें थी, गलत बातें थी, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और
तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। जब तुम विश्वास में आने से पहले नॉन बिलीवर थे, तब तुम इन्हीं बातों के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। दोस्तों, मेरे को भी ना ये मेरी कमी है कि गुस्से में मेरे मुंह से गालियां निकल जाती हैं। और याकूब भी इस बारे में बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि जिस मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं उसी मुंह से उन लोगों को गाली देते हैं जो प्रभु के स्वरूप में बनाए गए हैं। इस बात के लिए मैं लगातार प्रार्थना विनती करता हूं प्रभु से, और एक तरह से आपके सामने भी इस चीज़ को कन्फेस कर रहा हूं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं अपने ज़ुबान पे काबू रखने वाला हो सकूं। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो पुराना मनुष्य और नया मनुष्य, इसके बारे में काफ़ी बात होती है। इंग्लिश में ओल्ड मैन और न्यू मैन, पुट ऑफ द ओल्ड मैन एंड पुट ऑन द न्यू मैन। जैसे हम कपड़े उतार के पुराने नए कपड़े पहनते हैं ना, उस तरह से पुराने मनुष्यत्व और उसके कामों को छोड़कर उतार कर नए मनुष्य, जो कि हमारे सृजनहार प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में है, उसको अपने ऊपर लाना है और उसके ज्ञान के द्वारा उसकी निकटता में आगे बढ़ना है। और जब हम नए मनुष्यत्व में आते हैं तो उनमें ना यूनानी रहता है, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूटी, ना दास और ना स्वतंत्र। मतलब पौलुस ये कह रहा है कि जिन बातों को लेके दुनियावी लोग भेदभाव करते हैं, मसीह लोगों में उन किसी भी बात से भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई। अब ऊपर था क्या क्या बातें छोड़नी है, अब यहाँ पे पौलुस बोलता है क्या क्या बातें अपनानी है। करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये बातें हमें सिर्फ दुनिया में नहीं माननी, बल्कि अपने जो सबसे पास के लोग हैं उनसे भी माननी है। परिवार वालों के सामने करुणा दिखानी है, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता, ये प्रैक्टिस करनी है। हस्बैंड्स को अपने वाइफ के लिए, वाइफ को अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों को पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को बच्चों के लिए। अगर आप मम्मी पापा के साथ रहते हैं, भाई के और उनकी वाइफ के साथ रहते हैं, सबके लिए फैमिली से शुरू होता है ये, और फिर आपके वर्क प्लेस में, सड़क पे चलते हुए सब जगह लागू होता है। ठीक है। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। जब कोई गलत भी कर रहा है तो भी वचन साफ कहता है कि एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और प्रभु यीशु मसीह ने भी जो हमें प्रार्थना सिखाई, उसमें यही कहा कि हमारे कसूर हमें माफ़ कर, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कमरबंद है, बांध लो। ये वही जो लव चैप्टर है उसी से रिलेटेड समझिए, पौलुस यहाँ पे एक तरह से जिक्र कर रहा है। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, लेट एवरीथिंग बी डन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रभु की स्तुति के लिए करें सब कुछ, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो।
घराने के लिए जो ये बातें हैं उनमें पौलुस बोलता है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बच्चों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। हे पिताओं, अपने बच्चों को भड़काया न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। क्योंकि यहाँ पे शायद ये बात पौलुस के बताने का एक ये भी वजह थी कि जो ओनेसिमस था वो ये लेटर लेके जाता है, जो कि फाइलीमन की पुस्तक जिसके लिए लिखी गई है। सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। अब देखिए, जो मन की सीधाई है ना दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं जिनके अंदर मन की सीधाई है। उसके पीछे वजह यह है कि जो मन से सीधा व्यक्ति होता है ना, दुनिया उसे बहुत बेवकूफ़ बनाती भी है और समझती भी है। और कहीं ना कहीं वो जो सांसारिक दौड़ है, जिसे इंग्लिश में रैट रेस कहते हैं, इसमें वो व्यक्ति शायद बहुत आगे नहीं निकल पाता। लेकिन परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मन की सीधाई और परमेश्वर के भय में चलो, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। ये अगर कोई एम्प्लॉइज़ है, कहीं नौकरी करते हैं, उनके लिए भी ये बात लागू होती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से विरासत मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा और वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ये तीसरा अध्याय, जो कि एक नैतिकता का पाठ हम इसको कह सकते हैं, पौलुस बताता है क्या नहीं करना और क्या करना है। तो शुरू में हम आज प्रार्थना करना भी भूल गए, तो आइए हम अब प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जिन तक भी ये वचन पहुँचता है, जो भी इस अध्याय को कोलोसियों के पढ़ते हैं, प्रभु ने आप आशीषित करें, पवित्र आत्मा उन्हें आप सिखाएं वचन का सही मतलब, और उसको याद करने में, याद रखने में और अपने जीवनों में अपनाने में भी मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि हम वचन को खोल के पढ़ने वाले हो सके। धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे ऊपर किसी बात का बोझ नहीं डाला, जैसा हमने दूसरे अध्याय में देखा, लेकिन नैतिकता हमारे ऊपर लागू होती है। हमें उन चीज़ों को मानना चाहिए और अपने आप को एक पवित्र दुल्हन के समान प्रभु यीशु के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद करते हुए प्रभु, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।